हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ केजी की मैथ्स की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आफ्टर नंबर्स की वर्कशीट। आप आफ्टर नंबर्स की वर्कशीट बना सकते हैं। मैंने 1 to 30 तक वर्कशीट बनाई है। अगर आपके बच्चे को आगे भी आती है काउंटिंग तो आगे भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप आफ्टर नंबर की वर्कशीट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एडिशन की वर्कशीट। एडिशन क्योंकि अभी बच्चे का स्टार्टिंग हुआ है, केजी में है आपका बच्चा, अभी इंट्रोड्यूस कराया है गया है, तो हम पिक्चर्स के थ्रू एडिशन बच्चे को सिखाते हैं। जब बच्चा पिक्चर्स के थ्रू एडिशन सीख जाता है, उसको सिंबल पता चल जाता है कि एडिशन का सिंबल क्या होता है, तब वो उसके लिए आसान हो जाता है जो नॉर्मल एडिशन होता है वो करना। तो जब हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं एडिशन, तो हम इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू कराते हैं ताकि बच्चा इजीली कर पाए, क्योंकि उसके लिए काउंट करके लिखना इजी होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर वो इजीली 7 लिख देगा। अब आपको बच्चे को बताना है, क्योंकि ये 2 फ्लावर्स हैं और यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर आप अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एडिशन किस तरीके से बच्चे को सिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को सिखाना है। उसको साइन पता होना चाहिए कि एडिशन का साइन क्या होता है। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है स्किप काउंटिंग की। बच्चे को स्किप काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने जो बनाई है वर्कशीट, कोशिश की है कि 100 तक हो जाए। मेरे पास पेज ख़त्म हो गया था तो मैंने नेक्स्ट पेज पे नहीं बनाई, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा, जब आप एक ही काम कराते हैं तो वो बच्चा बोर हो जाता है। हमें बच्चे को इस तरीके से लेकर चलना है कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करे, उसके लिए जो पढ़ाई हो वो बर्डन ना बने। तो मैंने देखिए काउंटिंग जो लिखी है स्किप काउंटिंग, वो मैंने बीच बीच में से स्टार्ट की है। प्रॉपर जो स्टार्टिंग होती है वो नहीं की है। जैसे यहाँ मैंने 42 से स्टार्ट किया है, यहाँ 20 से स्टार्ट किया है, यहाँ 3 से स्टार्ट किया है, यहाँ 56 से है, यहाँ 13 से है, यहाँ 33 से है। ऐसे नहीं है जैसे कि यहाँ पर 1 से था तो मैं यहाँ पे 11 से कर देती है, यहाँ 21 से कर देती है, यहाँ 31 से कर देती है। ऐसे नहीं है। स्किप काउंटिंग बच्चे को प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, इसलिए हम कहीं से भी दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे को आती है या नहीं आती है। देन आता है काउंट एंड राइट। पहले बच्चा काउंट करेगा और राइट करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी विजुअलाइजेशन एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें बेसिकली बच्चे करते क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी करती थी इसलिए मैं बता सकती हूँ। वो ऐसे करती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, वो 14 हो गए। या फिर वो भागी चली जाती थी और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 लिख देती थी। ऐसे नहीं करती थी वो काउंट, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो बच्चे को हमें यही सिखाना है। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, जैसे मेरी बेटी करती थी। तो ये जो एक्टिविटी है ये इसीलिए होती है ताकि आपकी जो विजुअलाइजेशन है, आपकी जो सॉरी आपकी जो ग्रिप है बच्चे की, वो मज़बूत हो और वो समझे इस बात को कि ये एक बॉक्स में जब एक पिक्चर है तो हमें उस पर क्लिक करना है। 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ 10 लिखेगा बच्चा। तो हमें बच्चे को ये सिखाना है। नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट है वो है कलरिंग की, क्योंकि मैंने बेसिक शेप्स हैं लेकिन एक फॉर्म है शेप। जैसे कि ये मैंने बर्थडे कैप बनाई है तो ये ट्रायंगल शेप में है। ये मैंने स्माइली बनाई है जो कि सर्कल शेप में है। ये मैंने वॉल क्लॉक बनाई है जो कि स्क्वायर शेप में है। और ये रेक्टेंगल शेप में है। मैट टेप फ्लोर मैट जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। और ये जो हमारा चंदा मामा है वो इसी शेप में है। तो बच्चे को अब आपको देखना है कि बच्चा रिकॉग्नाइज़ कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब आपको ये देखना है और उससे कलरिंग करानी है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हुई है कलरिंग। उसके बाद आता है कंप्लीट द पैटर्न। अब आपको बच्चे को कंप्लीट द पैटर्न कराना है। बहुत इजी होता है लेकिन बच्चे के लिए बहुत टफ है, क्योंकि उसको एक बार पैटर्न आपको बताना पड़ेगा अच्छे से, और हर लाइन में एक अलग पैटर्न है, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा। या आप बच्चे को सिखाइए और करवाइए बच्चे से। देन आता है बिटवीन नंबर्स। आप बच्चे से बिटवीन नंबर्स कराइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो 20 तक ही इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो आफ्टर नंबर्स हो, बिफोर हो, बिटवीन हो, स्किप राइटिंग हो, कुछ भी हो, पहले 20 तक करिए, क्योंकि बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएगा, उलझ कर आप भी उसकी पिटाई कर देंगी। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें बच्चे को हर चीज़ समझानी है।
तो आप पहले बच्चे को 0 to 20 तक इंट्रोड्यूस कराएं सारे नंबर्स, उसके बाद आप आगे बढ़ाते रहिए। एक बार उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके लिए कोई भी नंबर मुश्किल नहीं है। देन हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, और बैकवर्ड काउंटिंग जो मैंने दी है यहाँ पर मैंने दी है इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, के बच्चा मिसिंग नंबर्स वो फिल करेगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये तब कारगर है जब आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट कर रहा है बैकवर्ड काउंटिंग, तब आप इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग आ जाती है प्रॉपर तरीके से, तब आप इस तरीके से मत दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1, तो बच्चा आपको लिख कर दिखाएगा बैकवर्ड काउंटिंग। उम्मीद करती हूँ ये सारी वर्कशीट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर रहे तो लाइक शेयर सब ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।